हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, यह राजभाषा क्यों है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। इसके इतिहास से वर्तमान तक की सभी पहलू को आज हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, हिंदी हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देशों में भी बोली जाती है। भारत के अलावा सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, अमेरिका जैसे देशों में भी हिंदी खास तौर पर बोली जाती है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यह भारत की आधिकारिक भाषा है। सन 1949 ईस्वी में 14 सितंबर से भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया है। यह आर्टिकल 343(1) में शामिल है। आइए हम लोग जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। चूँकि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है और यहाँ हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था, जिसका कारण यह है कि देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। महात्मा गांधी ने सन 1918 में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद कई भारतीय राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तय कर लिया था, लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसक प्रदर्शन के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हिंदी की किताबें जलने लगी। कई लोगों ने तमिल भाषा के लिए अपनी जानें तक दे दी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी समिति ने अपने फैसले पर नरमी दिखाई और ऐलान किया कि राज्य अपने यहाँ होने वाली सरकारी कामकाज के लिए कोई भी भाषा चुन सकती है। इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राजभाषा बनकर ही रह गई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। अब आप लोग जान गए होंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना। अब जानिए राजभाषा का मतलब। राज्य भाषा राज्य के कामकाज के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जो भारतीय संविधान में कोई भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी को भी शामिल किया गया है। संविधान में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। पहली बार 14 सितंबर 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 में हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है और हिंदी बोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी पूरी दुनिया में चौथी भाषा है, जो चीनी भाषा के मंडारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं और समझते हैं। देश में अंग्रेजी के चलन के बढ़ जाने से हिंदी की उपयोगिता कम हो रही है और ऐसे में हिंदी के महत्व और प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब जानिए हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है। इसमें कई मतभेद भी हैं। पहला मत यह है, नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ है। 11वीं शताब्दी के आसपास फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 साल से भी कहीं अधिक पहले से बोले जाने वाली संस्कृत भाषा, जिसे आर्य भाषा या देवों की भाषा कहते हैं, से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। साल 1960 में हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का पहली बार शुरुआत किया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
और वर्ष 2023 का विश्व हिंदी दिवस का थीम था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा को भूले। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2023 का कोई थीम नहीं है, परंतु यह विषय जरूर है। विषय है कि मातृभाषा में उन्नयन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाई संदर्भ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।